चालू करता है, विश्व का कल्याण उसी समय से चालू हो जाता है। ये सुनिश्चित जान लेनी चाहिए। आज जशवंतगढ़ के विप्र समाज क्या एकत्रित हुए हैं। जशवंतगढ़ के ब्राह्मण समाज से मैं अपरिचित नहीं हूं और वो भी मेरे से अपरिचित नहीं है। कुछ वयोवृद्ध ब्राह्मण समाज के विप्र लोग आज नहीं रहे हैं। अभी हम उनको मिश्रा आ गए नहीं वो मिश्रा परिवार के ललित है। कहते उदार से चले गए, सभी चले गए। संपर्क जब टूटती है तो कई बार विस्मृतियां होने लगती हैं, परंतु मैं भूला नहीं हूं, न भूल सकता हूं। जशवंतगढ़ ऐसे पावन स्थान हैं जहां के लोग धर्मी कर्मी हैं। आज भी विद्या, शिक्षा, संस्कृति ये सब की अनुपालन कैसे हो, कैसे सनातनी सभ्यता बची रहे, उस दृष्टिकोण से जशवंतगढ़ काम कर रहा है। आज हम इस सभा में विप्र लोग इकट्ठा हुए हैं, इसलिए हम सीधे सीधे चर्चा करेंगे ब्राह्मणों की। जो ब्राह्मणों की सुरक्षा में वैदिक धर्म सुरक्षित है, और वैदिक धर्म यदि सुरक्षित है, सनातन धर्म सुरक्षित है, सनातन धर्म यदि सुरक्षित है, विश्व में सुख शांति कल्याण सुरक्षित है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये यथार्थ तो है। भगवद्वाद आद्य शंकराचार्य इस विषय पर चर्चा करके साथ साथ एक बात को संकेत कर रहे हैं कि सुनिश्चित जान लेनी चाहिए इस संसार में ब्राह्मण से कोई श्रेष्ठतम जाति भी नहीं है, ना ब्राह्मण से श्रेष्ठतम सभ्यता है, ना ब्राह्मण से बढ़कर कोई दुनिया में है। जिस राम कृष्ण इस संसार में अवतार लेते हैं भगवान रूप में, वो राम और कृष्ण भी जब अवतार लेते हैं, उनके सामने 5 वर्ष के कोई ब्राह्मण बालक यज्ञोपवीत संपन्न संध्या राज्य संपन्न ब्राह्मण जब उपस्थित होता है, वो राम और कृष्ण उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं। ये राम कृष्ण की परिपाटी रही है, ये राम कृष्ण की भक्ति की परंपरा रही है। अनंत गुणी ब्रह्मांड जिस राम और कृष्ण की आराधना करते हैं, वो राम और कृष्ण ब्राह्मण के सामने आके साष्टांग प्रणाम करते हैं। इससे बढ़कर के ब्राह्मण की महिमा और क्या हो सकता है। ब्राह्मण का सम्मान, ब्राह्मण का परिचय केवल धन ही नहीं है। धन का परिचय तो बनिया का होता है, शक्ति का परिचय क्षत्रियों का होता है, सेवा का परिचय परोपकारी शूद्रों का होता है, ब्राह्मण का परिचय तो विद्या का। इसीलिए यदि ब्राह्मण को कोई गरीब कह रहा है, ब्राह्मण के लिए गाली है, ब्राह्मण को गरीब